क्या आप एक स्टार्टअप के मालिक हैं और सोच रहे हैं कि अपने टैक्स को कैसे बचाएं? तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने स्टार्टअप के लिए एक सही टैक्स सेविंग प्लान बना सकते हैं, जिससे आप टैक्स में बचत कर सकें और अपने बिजनेस को और मजबूत बना सकें। नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक स्टार्टअप चला रहे हैं, तो आप यह समझते होंगे कि टैक्स एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए सही योजना बना सकते हैं? जी हाँ, सही टैक्स सेविंग प्लान से न सिर्फ आपका टैक्स कम हो सकता है, बल्कि आपके व्यवसाय की दीर्घकालिक सफलता में भी मदद मिल सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि स्टार्टअप के लिए एक प्रभावी टैक्स सेविंग प्लान कैसे सेट करें। पहला कदम यह है कि आपको भारत में स्टार्टअप्स के लिए लागू टैक्स स्ट्रक्चर को समझना होगा। स्टार्टअप्स को कुछ विशेष टैक्स राहत मिलती है, जैसे कि आयकर में छूट और कुछ व्यावसायिक खर्चों पर टैक्स डिडक्शन। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं और कौन कौन से छूट या लाभ आपके लिए उपलब्ध हैं। जब आप एक स्टार्टअप चला रहे हैं, तो बहुत सी खर्चें होती हैं, जैसे ऑफिस रेंट, कर्मचारियों की सैलरी, यात्रा खर्च और अन्य कार्य संचालन खर्चे। ये सभी खर्चे आपके टैक्स का हिस्सा घटाने में मदद कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप हर उस खर्च को सही तरीके से दर्ज कर रहे हैं, जिससे आप टैक्स डिडक्शन के लिए दावा कर सकते हैं। भारत सरकार ने स्टार्टअप्स को कई टैक्स छूट प्रदान की हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत नए स्टार्टअप्स को पहले 3 साल तक टैक्स छूट मिल सकती है। इसके अलावा आपको इंडिविजुअल और कंपनी टैक्स प्लानिंग के तहत अलग अलग छूट मिल सकती हैं। टैक्स सेविंग के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। एक और शानदार तरीका टैक्स बचाने का है रिटायरमेंट फंड में निवेश करना। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम जैसी योजनाओं में निवेश करके आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। यह न सिर्फ आपको टैक्स बचत करने में मदद करता है, बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित करता है। भारत में आयकर की धारा 80C के तहत कई प्रकार के निवेश पर टैक्स डिडक्शन मिलती हैं, जैसे कि ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, पीपीएफ और एनएससी, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में निवेश करने पर टैक्स छूट मिलती है। स्टार्टअप्स को ये सब डिडक्शंस अपने टैक्स प्लान में शामिल करनी चाहिए। एक अच्छी टैक्स प्लानिंग के लिए एक एक्सपर्ट की मदद लेना बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनुभवी टैक्स कंसल्टेंट आपको सही दिशा दिखा सकता है, जिससे आप ज्यादा टैक्स बचा सकें और सभी उपलब्ध छूट का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, एक सही टैक्स सेविंग प्लान आपके स्टार्टअप के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे न सिर्फ आपके टैक्स में बचत होगी, बल्कि आपका बिजनेस और ज्यादा प्रभावी तरीके से बढ़ सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो और आप टैक्स सेविंग के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने बिजनेस के साथियों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।